नमस्कार, मैं रमन टाइम्स से रमन अस्थाना। आज रेलवे कर्मचारी संघ की मीटिंग चल रही है, वहाँ पर आया हूँ। खास तौर से मीटिंग है पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ की मीटिंग चल रही, बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं भाई AK सिंह जी। मैं इनसे कुछ जानना चाहता हूँ, भाई किस चीज़ की मीटिंग ये चल रही है? ये आने वाले दिनों में 4, 5, 6 दिसंबर को रेलवे के सेक्रेट बैलेट के इलेक्शंस हैं, जिसमें मान्यता मिलेगी कि कौन सा यूनियन जो है वो सरकार के साथ निगोशिएट करेगा। जो भी कर्मचारियों के मुद्दे हैं उन पर बात करने के लिए एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाएगा और हमारी भागीदारी रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन के सभी फैसलों में। जो भी संगठन मान्यता में आता है उसकी सहमति से फैसले लिए जाते हैं। और चूँकि हम एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, देश के बड़े मजदूर आंदोलन हैं, इसलिए इस देश की मजदूर आंदोलन की दशा और दिशा भी ये चुनाव तय करेगा कि इस देश में मजदूर आंदोलन कैसे चलेगा, कैसे सरकार ने जो श्रमिक विरोधी नीतियां जो बना रही हैं, जो लेबर लॉज में अमेंडमेंट किए हैं, उसके खिलाफ उनको ख़त्म कराने की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, उसका नेतृत्व तो हम करेंगे। ये सरकार जो साफ कर रहे हैं, समाप्त कर रही है लेबर, तो वो कैसे, उस पर क्या करेंगे आप? अभी आप देखिए पार्लियामेंट में उन्होंने 23 में पार्लियामेंट में उन्होंने एक लेबर लॉ में तमाम ऐसे अमेंडमेंट्स लाए जो कि कॉरपोरेट फ्रेंडली हैं और मजदूर विरोधी हैं। तो वो इसलिए लागू नहीं हो पाए क्योंकि ये राज्य और केंद्र दोनों का विषय है। लेबर का जो सब्जेक्ट है वो राज्य और केंद्र दोनों की सहमति से लागू होगा। तो जब तक 50+1 इतने % राज्य अगर इस पर सहमति नहीं देंगे तो लागू नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो रूलिंग स्टेट्स हैं उन्होंने भी अपनी सहमति नहीं दी, उत्तर प्रदेश ने भी अपनी सहमति नहीं दी, इसलिए ये कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। लेकिन सरकार चाहती है कि हम इसको लागू कराएंगे तो तमाम बंदिशें लग जाएंगी ट्रेड यूनियन करने में, आंदोलन करने में। मजदूरों का आंदोलन और दमन करने का अधिकार सरकार को मिल जाएगा। इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। इसके साथ ये देखा जाता है कि ये रेलवे निजीकरण होने जा रही है और कर्मचारियों का पेंशन समाप्त हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। निजीकरण के खिलाफ हम एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे और एक बड़ी जमात बनाने की कोशिश में हम लोग हैं कि पूरे देश के जितने भी संगठित और असंगठित क्षेत्र के जितने भी मजदूर संगठन हैं वो एक मंच पर आएँ, जिससे कि एक बड़ी जमात बनाई जा सके, क्योंकि ये लड़ाई बड़ी है। अभी जो जीत के पिछले बार कार्यकाल चल रहा है, उन्होंने क्या इसके विषय में कुछ किया कि नहीं किया? उसी का तो आक्रोश है। जो आज आप भीड़ देख रहे हैं जो हम लोगों के पक्ष में, वो इसीलिए है कि वो सरकार में खेलने लगे। जो हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त संगठन है रेलवे मजदूर यूनियन, उसके जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो इस समय सरकार के सबसे चहेते हैं, क्योंकि वो पेंशन के पुरानी पेंशन लागू करने के पक्ष में नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई है ये बहुत अच्छी है, उसके विरोध में है। हमारा कहना है कि केवल पेंशन मिलनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये कोई भीख नहीं है, ये कोई रहम भी नहीं है सरकार का, ये हमारा हक है। और आपने वोट के लिए कर्मचारियों से क्या अपील करना चाहते हैं? हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हमें मजबूत करिए, क्योंकि हम निरंतर पिछले 11 वर्षों से सड़क पर हैं और हम आपकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। और जो मुद्दे हैं कर्मचारियों को, जो चीज़ें बहस के केंद्र से बाहर थी उसको बहस के केंद्र में लाने का काम हमने किया है। और यही काम यूनियंस का है कि जो चीज़ें बहस से बाहर थी उसको बहस में ले आइए, बुनियादी सवालों को प्लेटफॉर्म पर लाइए जिस पर बहस हो, और लोगों को उत्प्रेरित करने का काम है हमारी यूनियन का। हम आंदोलन हैं, हम केवल यूनियन नहीं हैं। इसलिए हम सभी कर्मचारियों से हम अपील करते हैं कि हमको जिताने का काम करिए, जिससे कि आपकी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में ये यूनियन सफल हो। यही हमारी अपील है रेलवे के सभी कर्मचारियों से, और देश के भी सभी मजदूर संगठनों से अपील है कि आप हमें जिताइए और हमारी ताकत को बढ़ाइए। फिर आप देखिए कि हम निजाम कैसे बदलते हैं, हम नौकरशाही को नियंत्रित करने का काम करेंगे। ये सभी बातें हैं, इसी को लेकर हम चुनाव के मैदान में हैं।